हाँ तो बच्चों, अभी हम लोग NCERT क्लास 11 चैप्टर 3 दैट इज़ मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके पिछले 2 क्लास में आपको करवा चुका हूँ। तो 2 क्लास का वीडियो तो आप ज़रूर देख लें और मुझे उम्मीद है कि आप उसको ज़रूर देख लेंगे और आप जब देख लेंगे तभी जो है आपको ये आज की क्लास आपको समझ में ज़्यादा आएगी। तो इस 2 क्लास के दरमियान मैंने आपको बताया कि भाई रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है और उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। और आज हम फिर एक नई फिजिकल क्वांटिटी की ओर बढ़ेंगे और ये आप क्लास 9 में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, मगर पूरे 9 क्लास का सिलेबस को 11 में आपको वापस से पढ़ना है और उसके बारे में और भी डिटेल आपको जानना है। तो चलिए आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्पीड। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, भले आप इसके बारे में जानते भी क्यों ना हो। तो व्हाट इज स्पीड, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई 2 पर्सन है A और एक पर्सन है B और ये एक प्लेस हो गए, इनको अगर बोला जाए कि दोनों कोई को टाइम फिक्स किया गया, क्या फिक्स किया गया, क्या फिक्स किया गया, टाइम, कि दोनों कोई को 10 सेकंड तक, दोनों कोई को जो है 10 सेकंड तक चलते रहना है, 10 सेकंड तक दोनों को अपनी चाल में चलते रहना है। तो 10 मिनट 10 सेकंड तक दौड़ने के बाद A ने जो डिस्टेंस कवर किया, A ने जो डिस्टेंस कवर किया वो हो गया मान लीजिए 20 मीटर और B ने जो डिस्टेंस कवर किया वो हो गया मान लीजिए 10 मीटर। क्या फिक्स थी हमारी, टाइम, और क्या वेरिएबल है, डिस्टेंस। इसका मतलब हमारी जो ये स्पीड होगी वो डिस्टेंस और टाइम पे रिलेटेड होगी। अब हमें ये देखना है कि रिलेशन कैसा है, स्पीड का रिलेशन डिस्टेंस के साथ कैसा है, स्पीड का रिलेशन टाइम के साथ कैसा है। तो यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि A ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, B ने कम डिस्टेंस कवर किया, तो A के पास ज़्यादा क्या थी, A की स्पीड ज़्यादा थी। आपको ये पता है कि भाई रिलेशन जो है 2 तरह से होते हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब यदि एक के बढ़ने से दूसरा भी उसी रिस्पेक्ट में बढ़े और एक के घटने से दूसरा भी उसी रिस्पेक्ट में घटे तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आप पढ़े होंगे अपने स्कूल में। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जस्ट इसका उल्टा होता है कि एक की वैल्यू बढ़े और दूसरे की वैल्यू उसी रेशियो में घटे, और यदि पहले की वैल्यू घटती है तो दूसरे की वैल्यू उसी रिस्पेक्ट में बढ़ती है। यानी जब उन दोनों का नेचर अपोजिट होता है तो उसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और जब नेचर सेम होता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर आप जरा देखेंगे कि भाई स्पीड का डिस्टेंस से कैसा रिश्ता है। तो आपने देखा कि जिसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है, और जिसने कम डिस्टेंस कवर किया है उसकी स्पीड क्या है, कम है। ज़्यादा डिस्टेंस मतलब ज़्यादा स्पीड, कम डिस्टेंस मतलब कम स्पीड। कंडीशन क्या है, टाइम फिक्स। कंडीशन क्या है, टाइम फिक्स। इससे रिलेशन अगर आप हमें देखें कि स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जब डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है, और जब डिस्टेंस कम है तो मतलब स्पीड भी कम है। इस तरह से डिस्टेंस और स्पीड में एक रिलेशन निकलता है। ओके, अब हम बात करेंगे टाइम के साथ में। टाइम के साथ इस बार हम क्या करने वाले हैं कि हम डिस्टेंस को फिक्स करने वाले हैं। हम डिस्टेंस को मान लीजिए दोनों को ये 10 मीटर पर पहुंचना है, 10 मीटर पर दोनों को पहुंचना है। 10 मीटर 10 मीटर। क्या फिक्स है इस बार, क्या फिक्स है इस बार, सर डिस्टेंस फिक्स है। क्या फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स्ड है। क्या फिक्स्ड नहीं है, टाइम। अब देखिए A को यहाँ तक जाने में लगा 10 सेकेंड और B को जाने में लगा यहाँ पर 20 सेकेंड, यानी A को टाइम कम लगा है और B को टाइम ज़्यादा। तो आप बता सकते हैं कि स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, भाई कॉमन सेंस से पूछिए। जिसको समय कम लगा है इसका मतलब उसकी रफ्तार ज़्यादा होगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो अगर टाइम से इसका रिलेशन पूछा जाए स्पीड का, तो टाइम देखिए जिसका टाइम कम है उसकी स्पीड ज़्यादा है, जिसको टाइम ज़्यादा लगा है उसकी स्पीड कम है। यानी स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो अगर उनको एक दूसरे के पास लिखा जाए तो स्पीड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टाइम। अब इन दोनों को अगर ज्वाइन किया जाए, इन दोनों को अगर ज्वाइन किया जाए तो स्पीड का जो बेसिक फार्मूला बनता है, स्पीड का जो बेसिक फार्मूला बनता है वो हो जाता है, ऊपर होता है डिस्टेंस और नीचे क्या हो जाता है, टाइम। तो ये इसका फार्मूला बनता है स्पीड का, दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब आपसे अगर पूछा जाए कि भाई डिस्टेंस को ऊपर क्यों लिखा, डिस्टेंस को नीचे क्यों नहीं लिखा, तो आप बोलेंगे क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस में रिश्ता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। भाई टाइम को नीचे क्यों लिखा, क्योंकि स्पीड और टाइम का रिश्ता
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, इसलिए स्पीड की फॉर्मूला बनी डिस्टेंस बाय टाइम, ना कि डिस्टेंस इनटू टाइम, ना कि टाइम बाय डिस्टेंस। ओके, तो ये मामला क्लियर हो गया। अब इसका फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बहुत ध्यान से समझिएगा। स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम इस टाइम को अगर 1 कर दें, अगर इस टाइम को 1 कर दें, यानी कि अगर टाइम को हम यूनिट कर दें, 1 कर दें, तो ये स्पीड और डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएगी। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो आप इसको इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज स्पीड, स्पीड विद द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। व्हाट इज स्पीड, स्पीड विद द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड, क्योंकि टाइम का यूनिट तो सेकेंड होता है, तो आप उसको इस तरह डिफाइन कर लेंगे, व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम is called speed of that body, is called speed of that body। तो आप ये चाहें तो डेफिनेशन को नोट कर ले अपनी कॉपी में, व्हाट इज स्पीड। तो आपने देखा कि स्पीड का पहले हमने फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूला बना डिस्टेंस बाय टाइम, जैसे ही हमने टाइम को यूनिट किया स्पीड और डिस्टेंस बराबर हो गई, यानी स्पीड वो डिस्टेंस है जो कोई मूविंग बॉडी यूनिट टाइम में कवर करता है, क्योंकि इसको हमने 1 बनाया। तो व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट बॉडी, वह उस बॉडी की स्पीड कहलाती है। ओके, तो इसको आप नोट करते चलेंगे। अब इसका सिंबल क्या होगा, ये क्वांटिटी स्केलर होगी या वेक्टर होगी, इन सभी के बारे में हम लोग जानकारी अपना कवर करते चलेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो चूंकि स्पीड ही डिस्टेंस है, इसका मतलब स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी। तो आप ये नोट कर लेंगे, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज डिनोटेड बाय भी। सारे फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल याद रखेंगे। तो स्पीड का जो सिंबल होता है, जिस साइन से उसको दिखलाया जाता है, वो होती है क्या, भी। इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय भी। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आपने फॉर्मूला तो ऑलरेडी पढ़ रखा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। और अगर इसको सिंबल के आधार पर पढ़ा जाए तो स्पीड के लिए हमने भी बनाया हुआ है, डिस्टेंस के लिए हमने s या x का इस्तेमाल किया, और टाइम के लिए क्या हो जाता है, t। तो v इज इक्वल टू या तो आप s बाई टी पढ़ेंगे या तो x बाई टी पढ़ेंगे, कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ में आपको बताया था, जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करें तो उसका फॉर्मूला लिखें, सिंबल लिखें, उसकी यूनिट लिखें, उसके डायमेंशंस लिखें, तो ये सब लाइन से नोट कर लेंगे। इट्स यूनिट, भाई इसकी यूनिट क्या हो गया, फॉर्मूला से निकालें। इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस के लिए यूनिट बनता है मीटर, टाइम के लिए बनता है सेकंड, और चूंकि सेकंड नीचे है तो ऊपर भेजिए, तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, और उसके साथ इसका डायमेंशनल इक्वेशन यानी कि डी इक्वेशन। तो लेंथ, डिस्टेंस क्या है, लेंथ, तो हमने यूज़ किया l, और टाइम को नीचे से ऊपर ले जाइए तो t, और इसके पावर में -1। तो इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, LT-1। तो देखिए बच्चों, अभी तक हम ये वही डिवीजन किए जो हम अपने 9th क्लास में पढ़े थे। व्हाट इज स्पीड, तो हमने उसका स्पीड का डेफिनेशन तैयार किया। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट बॉडी। उस बॉडी की स्पीड कहलाती है जो वो यूनिट टाइम में कवर करता है। उसके बाद हमने देखा कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिंबल भी होता है, और इसको हम भी इज इक्वल टू s बाई टी बोल सकते हैं। साथ ही उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, और उसकी डायमेंशनल इक्वेशन जो होती है वो LT-1 होती है। ये तो बहुत ही बेसिक सी बातें थी। उसके बाद हम लोग जानेंगे, आप देखते रहें कंटिन्यू, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। चलिए फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होती है। अब हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ स्पीड। आपके पास अभी तक एक फॉर्मूला आ चुका है, v इज इक्वल्स टू s बाई टी। इस फॉर्मूला का फ़ायदा क्या होगा कि मान लीजिए अगर हमें स्पीड मालूम है और टाइम मालूम है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, बड़े आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करके। s की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, v इंटू टी।
अगर मानिए आपको स्पीड मालूम है और डिस्टेंस मालूम है तो क्या आप टाइम निकाल सकते हैं? तो भाई 3 में कोई 2 मालूम हो तो आप बड़े आराम से सारे वैल्यूज़ को पुट करके तीसरी क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि स्पीड के टाइप्स कितने होते हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहला नाम आता है वो होता है यूनिफॉर्म स्पीड। क्या नाम होता है? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म ये नाम हम लोग जानते हैं, हम लोग अपने स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते थे। यूनिफॉर्म का मतलब सभी की जो ड्रेस होती थी वो यूनिफॉर्म यानी एक जैसी होती थी। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, एक जैसी। तो हम लोग स्पीड को भी पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। तो भाई कौन सी स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड बोली जाती है? तो नाम से ही पता चलता है कि यूनिफॉर्म मतलब एक समान। एक समान स्पीड अगर हमेशा हो तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझिए, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और हमने क्या देखा, हमने देखा t सेकंड में, ये 0 सेकंड में, फिर हमने हर t सेकंड पर चेक किया। हम क्या देखते हैं, हर t सेकंड पर उसकी जो स्पीड है, उसकी जो स्पीड है वो v है। फिर t सेकंड पे देखा स्पीड v थी, फिर t सेकंड पे देखा स्पीड v थी, फिर अगले t सेकंड पे देखा तो स्पीड क्या है? v है। तो आप देखेंगे इक्वल टाइम इंटरवल में हर t सेकंड के बाद हम देख रहे हैं, यानी पहले हमने देखा, फिर t सेकंड के बाद हमने देखा, फिर t सेकंड के बाद हमने देखा, हमेशा उसकी स्पीड एक समान है। तो ऐसे स्पीड को जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जिसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है, वैसे स्पीड को हम बोला करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक समान स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का आप डिफाइन कर ले अपने से। हमने क्या बोला, इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है तो हम बॉडी की स्पीड को यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। देन स्पीड ऑफ द बॉडी, देन स्पीड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। तो बॉडी की स्पीड क्या मानी जाती है? एक समान, यानी कि यूनिफॉर्म मानी जा सकती है। इसको भी आप फटाफट नोट कर ले और ये ग्राफ भी बना लें कि हर t सेकंड के बाद बॉडी की जो स्पीड है वो सभी क्या है? एक समान है, यानी कि v है। तो ऐसे स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड बोला करते हैं। इसको आप नोट कर लें। उसके बाद अगला जो नाम आता है, अगला जो नाम आता है जस्ट इसका उल्टा, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। और एक नाम इसका होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो वेरी होता है, जो बदलता है। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड, ये हमारा अगला नाम है कि नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम, देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी घड़ी में टाइम देख करके बॉडी की स्पीड चेक कर सकते हैं। यानी कि हमारे हाथ में क्या है? टाइम देखना। हमारे हाथ में बॉडी चलना नहीं है। तो हमने क्या फिक्स माना कि हम इक्वल टाइम पर ही चेक करेंगे। हम हर t सेकंड के बाद बॉडी के स्पीड को चेक करेंगे। तो टाइम हमेशा इक्वल रहेगी क्योंकि वो तो हमारे हाथ में है। लेकिन स्पीड कैसी होगी, ये तो चलने वाली बॉडी के पास में है, उसके हाथ में है। तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल में वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो वैसे स्पीड को हम बोला करते हैं वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है बच्चों, देखिए हम इसका डेफिनेशन में लिख देते हैं, या आप इसके आधार पर भी इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, कितने बच्चे क्या गलती करते हैं, वो क्या लिखते हैं, इफ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। भाई टाइम तो हमारे हाथ में है, टाइम तो हमेशा इक्वल रहेगी, टाइम तो हमेशा इक्वल रहेगी क्योंकि टाइम तो हमारे हाथ में है। तो इक्वल टाइम में अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो बॉडी की स्पीड क्या कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल। तो चलिए इसका डिफाइन आप खुद से करें तो बेहतर होगा। फिलहाल मैं लिख देता हूं यहां पर, इफ बॉडी कवर्स नॉट इक्वल, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तो उसको हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। तो इसके डेफिनेशन को आप कंप्लीट कर लेंगे। और इसी के ग्राफ में मैं अगर सुधारूं यहाँ पर, तो जहाँ पर ये v थी वहीं पर आप v1, v2, v3, v4 कर लें, v1, v2, v3, v4 कर लें, तो ये इसका ग्राफ बन जाता है। ओके, तो इसको आप नोट करते चलेंगे। तो ये हो गई यूनिफॉर्म और
वेरिएबल स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए इसको आप नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग इसके एक नए टाइप्स की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग अभी टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ रहे हैं। तो इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी टाइप, हालांकि सारे ही टाइप इंपॉर्टेंट हैं, मगर ये आपको इसके टाइप हैं जो सबसे ज़्यादा यूज आती है, जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है, और उसका नाम होता है एवरेज स्पीड, जो हम लोग बताया करते हैं। मान लीजिए आप अपने घर से अपने फ्रेंड के घर पे गए, आप अपने घर से फ्रेंड के घर पर गए, आपने अपनी स्कूटर स्टार्ट की। बच्चे आपकी अगर उम्र 18 साल हो गई तभी आपके चलाया करें, अदरवाइज लाइसेंस नहीं होने के कारण गड़बड़ हो सकती है। तो आप जब अगर स्कूटर लेकर के, स्कूटी लेकर के या बाइक लेकर के अगर आप अपने घर से निकलते हैं, तो आप देखेंगे पहले आपकी गली की मोड़ आएगी, वहाँ पर आपकी स्पीड अलग हो गई। फिर आप रोड पकड़ेंगे, वहाँ पर स्पीड अलग होगी। रोड पे कहीं पर ज़्यादा भीड़ होगा, वहाँ पर आपकी स्पीड अलग होगी। आप जब अपने दोस्त के घर तक पहुँचेंगे तो जिस स्पीड से पहुँचेंगे वो भी स्पीड अलग होगी। तो कई जगह पर आपकी स्पीड की वैल्यू बदलेगी। और जब आप अपने फ्रेंड के घर पर पहुँचेंगे, आपका फ्रेंड आपसे पूछेगा भाई अब तुम किस स्पीड से आए हो, तो आप तो ये तो नहीं बोलेंगे भाई गली पे हमारी स्पीड ये थी, सड़क पर हमारी स्पीड ये थी, रोड जाम था तो हमारी स्पीड ये थी। आप कोई एक नंबर बताएंगे, आप कोई एक स्पीड बताएंगे, और वो जो स्पीड आप बताएंगे वही होती है एवरेज स्पीड। तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होती है एवरेज। एवरेज मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं भाई एवरेज कैसे निकाले जाती है। अभी आप लोग अपने मार्क्स का एवरेज कैसे निकालें, तो आपके पास एक नियम होगा कि आप पहले तो सारे मार्क्स को ऐड किए, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करने के बाद नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड किए, तो आपका जो मार्क्स आया वो एवरेज था। तो यहाँ पर स्पीड के एवरेज को कैसे निकाला करेंगे वो समझिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ स्पीड में जो तीसरा नंबर आता है वो होता है एवरेज। वो क्या होता है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी ए से बी पर गई और ए से बी पर गई, उसने S1 डिस्टेंस कवर किया और उसको टाइम लगा है T1। फिर बॉडी बी से सी पर गई, उसने S2 डिस्टेंस कवर किया, टाइम लगा है T2। फिर सी से डी पर गई, उसने S3 डिस्टेंस कवर किया, टाइम लगा है T3। तो आप देखिए टाइम भी अनइक्वल है और जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो भी अनइक्वल है। तो मैं आपको अभी बताया कि एवरेज स्पीड हमें बताना होगा। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो कराऊंगा अभी मैं आपको। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन शॉर्ट में तो आपको मिलेगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, लेकिन ये उसका पूरा उच्चारण है। टोटल जितना डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया डिवाइडेड बाय जितना उसको टोटल टाइम लगा, इसके रेशियो को निकाल दीजिए, आपको एवरेज स्पीड की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो अगर मैं आपके सामने ये कंडीशन रखता हूं कि बॉडी की स्पीड T1 टाइम पर S1 थी, डिस्टेंस बॉडी ने T1 टाइम में S1 डिस्टेंस कवर किया, T2 टाइम में S2 डिस्टेंस कवर किया, T3 टाइम में S3 डिस्टेंस कवर किया, तो बॉडी की एवरेज स्पीड क्या है? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इस कंडीशन में क्या बन जाता है? V एवरेज का फॉर्मूला क्या? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। तो टोटल डिस्टेंस के लिए सारे डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे, दैट इज S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो सारे के सारे टाइम को ऐड कर दीजिए, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3, और इसी को आप सॉल्व कर देंगे और आपको एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एवरेज वेलोसिटी का ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है? टोटल डिस्टेंस जितना उसमें कवर किया चलते चलते दौड़ते दौड़ते भागते भागते, और डिवाइडेड बाय जितना उसने उसमें समय लिया। तो फॉर्मूला तो बन के तैयार हो गया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इसको आप नोट कर लें इस कॉन्सेप्ट को। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करने वाले हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले एक बेसिक मैं आपको बताऊंगा, ये आपने नोट कर लिया। अब देखिए ये जो v इज इक्वल टू एस बाई टी, दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसको जब मैं यहाँ लिखा था तो मैं आपको बताया कि इसमें कोई भी अगर दो चीज़ दी गई होगी तो आप तीसरी चीज़ को बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोलता है। एक बॉडी जो है चलना स्टार्ट किया और उसने
S1 डिस्टेंस V1 की रफ्तार से क्रॉस किया, यानी कि A से B पर आया, उसमें उसने डिस्टेंस कितना कवर किया S1 और उसकी स्पीड क्या थी V1। और मान लीजिए कि अगर वो B से C पर गया और उसने S2 डिस्टेंस कवर किया और उसकी स्पीड क्या थी V2, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो बॉडी की एवरेज स्पीड क्या होगी? फाइंड एवरेज स्पीड। जरा दिमाग लगाएं बच्चे लोग, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में जब तक आप दिमाग लगाना नहीं सीखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अभी 0 लेवल पे है, यहाँ से उठते हाई लेवल तक जाएगी, तो आपका दिमाग भी तो लेवल 0 से हाई तक जाना चाहिए। कहीं आपका साथ आपके क्वेश्चन से छूट गया तो क्वेश्चन का लेवल हाई हो जाएगा, आपका लेवल लो हो जाएगा और परेशानियाँ बढ़ जाएगी। तो आप चाहते हैं क्या परेशानी बढ़े? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भी नहीं चाहता। तो आपको बिल्कुल जो मैं बोलूँगा वो काम करना पड़ेगा, दिमाग लगाना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप जरा देखें, एवरेज स्पीड आपने जैसे ही सुना आपके दिमाग में आया हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस और हमें चाहिए टोटल टाइम। इस कंडीशन को देखिए, इसमें आपको क्या टोटल मिल जा रहा है? क्या इस कंडीशन में आपको टोटल डिस्टेंस मिल सकता है क्या? बड़े आराम से। कैसे? यहाँ पर एक डिस्टेंस S1 है, एक दूसरा डिस्टेंस S2 है, तो टोटल डिस्टेंस निश्चित तौर पर S1 प्लस S2 होगी। यस, तो आप यहाँ पर टोटल डिस्टेंस तो निकाल देंगे। टोटल डिस्टेंस वो क्या हो जाएगी भाई? वो हो जाएगी S1 प्लस S2। मगर टाइम तो दिया ही नहीं है, तो जब टाइम नहीं दिया तो हम टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? अरे बड़ा आसान काम है। टाइम के लिए जब नहीं दिया है, लेकिन आपको मालूम है कि आपको डिस्टेंस दिया और स्पीड दिया है, तो टाइम निकालने का आप ये फॉर्मूला देखें, इसमें आप t अगर निकालना है तो t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ चूंकि 2 चरण में क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे t1 और t2 का पता करेंगे। तो पहला आपको फॉर्मूला पढ़ चुके हैं s बाय v, यहाँ पर आप देख रहे हैं S1 बाय V1, तो ये हमारा हो जाएगा S1 बाय V1। T2 की टाइम क्या हो जाएगी? S2 बाय V2, तो हमारा T1 और T2 निकल गया। अब जब T1 T2 निकल गया तो टोटल टाइम क्या होगा? तो अभी आप क्या सीखें? तो अभी आप ये सीखें कि अगर आपको टोटल डिस्टेंस या टोटल टाइम में कोई वैल्यू दी हुई नहीं है, तो पहले आप तो उस वैल्यू का पता कर लें। कैसे? इस फॉर्मूला से दो चीज़ दिए होंगे, उसके अनुसार आप निकाल लें। तो यहाँ पर आप देखिए टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगी T1 प्लस T2, दैट इज S1 बाय V1 प्लस S2 बाय V2। ये हो गई हमारी टोटल टाइम और ये हो गई हमारी टोटल डिस्टेंस। अब निकालेंगे यहाँ पर V एवरेज। फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस दैट इज S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दैट इज S1 बाय V1 प्लस S2 बाय V2। ये रहा इसका फॉर्मूला। इस तरह से आप इस कंडीशन के क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम के फॉर्मूला के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब मान लें स्पेशल केस, अगर ये S1 और ये S2 दोनों बराबर हैं, यानी दोनों अगर S हैं, स्पेशल केस, अगर दूरी उसने बराबर कवर की, भले ही रफ्तार अलग अलग हो, भले ही स्पीड इसकी V1 और V2 रही हो, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? भाई ऐसे ही निकालेंगे, बस आपको इस कंडीशन में S1 और S2 के स्थान पर S पुट कर देना पड़ेगा और वहाँ पर आपको एक बड़ा इजी फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ बोलते हैं क्या कि इफ S1 बराबर S2 बराबर S, अगर दूरी बराबर कवर किया हो, S1 बराबर S2 बराबर S हुआ हो, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V एवरेज क्या बन जाएगा? बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर S और S पुट कर दूँ तो निश्चित तौर पे ये 2S हो जाएगा, और यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ S बाय V1 प्लस S बाय V2। देखिए बच्चों, आपका मैथमेटिक्स क्या अलाउ करता है? इन दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हैं? S कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप दोनों में आपने S कॉमन ले लिया तो 2S बाय S कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच्चा 1 बाय V1, यहाँ बच्चा 1 बाय V2, और ये आपका S यहाँ से कैंसिल हो गया। थोड़ा मैं ऊपर बना देता हूँ। ओके, देखिए आपको ध्यान से देखना है कि आपको दिखे भी। चलिए मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको दिख रहा है। अब अभी तक आपका क्या आ रहा है? V एवरेज का फॉर्मूला ऊपर आ रहा है 2, नीचे आ रहा है 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2। यहाँ पे आप V1 V2 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2। फाइनली V एवरेज का जो आप फॉर्मूला नोट करेंगे वो हो जाएगा 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, यानी कि ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला में स्पेशल केस लगा हुआ है। स्पेशल केस ये है
कि डिस्टेंस दो टर्म में दिए हो और दोनों के दोनों डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। उस केस में अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो आपको ना तो टोटल डिस्टेंस चाहिए और ना ही टोटल टाइम चाहिए, आप सिर्फ स्पीड के वैल्यू को पुट करके इस फॉर्मूला में सॉल्व कर दें, आपको एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन मैं आपको दूं तो आप इसको मुजवानी सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए फिर से मैं बता दूं कि पहला तो मैं बताया कि कंडीशन क्या है कि कोई बॉडी ए से बी पर गई और S1 डिस्टेंस कवर की B1 स्पीड से, फिर वो B से C पर गई और S2 डिस्टेंस कवर की V2 के स्पीड से, तो बताइए उसका एवरेज स्पीड क्या है। आपको एवरेज स्पीड के लिए चाहिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो इस केस में आपको टोटल डिस्टेंस तो बड़े आराम से मिल जा रहा है क्योंकि S1 प्लस S2 है, मगर टाइम का चर्चा नहीं है बच्चों यहाँ पर। तो मैं आपको बताया ये जो फॉर्मूला V = S/T है, इसमें आपको T अगर निकालना हो तो T का फॉर्मूला S/V हो जाएगा। उसी तरह से क्योंकि ये दो पार्ट में थे तो हमने T1 T2 निकाला, S1/V1 S2/V2, और इस माध्यम से हमने टोटल टाइम निकाल दिया। और जब टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम मिल गया है तो यहाँ पर देखिए V एवरेज का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दैट्स इट। फिर हमने बताया आपको स्पेशल केस कि अगर ये दूरी जो S1 S2 है अगर ये दोनों इक्वल हो तो क्या कोई स्पेशल फॉर्मूला बन सकता है क्या? हाँ जी, बन सकता है। अगर ये दोनों इक्वल हो और S हो तो इसी फॉर्मूला में S1 S2 जगह पर आप S पुट करके थोड़ा सॉल्व कर लें तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2। ओके, अब इस पर बेस्ड आप इसको नोट कर ले फटाफट बच्चों लोग। जो घेरा गया वो सारा फॉर्मूला है, जो घेरा गया है वो सारा फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला को आप भी अपने कॉपी में ऐसे घेर लेंगे। ओके, अब देखिए अगर इस पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। बोला जाता है क्या कि एक आदमी हाफ डिस्टेंस, ये फुल डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। आदमी है कि जान, चलिए भाई 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कवर करता है, और बाकी आधी दूरी जो है 60 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कवर करता है। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, अ मैन कवर हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड एंड another half distance with 60 मीटर पर सेकेंड, फाइंड एवरेज स्पीड। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है? तो अभी तक आप एवरेज स्पीड का दो फॉर्मूला जानते हैं। एक तो आप जानते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, एक तो आपको वो फॉर्मूला पता है। और अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा स्पेशल केस में, अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है उस केस में एवरेज स्पीड का ये भी फॉर्मूला, ये भी का मतलब वो भी यूज कर सकते हैं जो आपने पहले पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और ये यूज करने का फायदा क्या होगा, हमें समय कम लगेगा, और भाई समय तो हम बचाना चाहते ही हैं। तो देखिए अगर यहां बोला जाए कि ए मैन कवर हाफ डिस्टेंस with a speed of 40 मीटर पर सेकेंड एंड अनदर हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, यानी आधी दूरी वो 40 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से और दूसरी आधी दूरी वो 60 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से कवर करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है? अब देखिए तो स्पेशल केस वाला क्वेश्चन बन गया। हाफ डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, और जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो हम ये फॉर्मूला लगा के भी तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप जितना कैलकुलेशन को फास्ट करें, आपका फॉर्मूला पहले याद कर ले भाई, 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो क्या इस क्वेश्चन को हाथ उठा करके बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है क्या? तो पहले करेंगे 2V1 V2 आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा 24 00 और 24 2 जा 48, ये हो जाएगा 4800। चलिए भाई कर लेते हैं। यहाँ पर V1 की वैल्यू क्या है, 40 मीटर पर सेकंड है, और V2 की वैल्यू क्या है, 60 मीटर पर सेकंड है, और आपको निकालना है V एवरेज, और ये स्पेशल केस का क्वेश्चन है, बराबर डिस्टेंस कवर किया हुआ है। तो होता है 2 × 40 × 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60, 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 6 4 जा 24 24 2 जा 48 और ये लगा 00 और 60 40 मिलके आ गया 100, ये 00 कैंसिल, 48 मीटर
पर सेकेंड, यानी उस बॉडी की जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी 48 मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला लगा के हमने सॉल्व किया तो हमें समय कम लगा, नहीं तो हमें टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, उसके अनुसार हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता। अगर आप उस तरह से निकालना चाहते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो आप कैसे निकालेंगे वो भी आप देख लें, ओके। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, ये तरीका को, ये तो जस्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया गया है। अब देखिए, अगर मैं आपको टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम वाले तरीके से बताऊं तो ये कैसे बनेगा। तो देखिए इसमें कवर क्या दिया हुआ है, V1 की वैल्यू दी गई है 40 मीटर पर सेकेंड और V2 की वैल्यू दी गई है 60 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर बोला हाफ डिस्टेंस, तो पहले तो आप टोटल डिस्टेंस को मान लें, चूंकि ये दो पार्ट है तो ज़्यादा अच्छा होगा कि टोटल डिस्टेंस को आप 2s मान लें। 2s क्यों मान लें, क्योंकि इसका हाफ करना इजी होता है, यानी कि s और s हो जाएगा। यदि आप टोटल डिस्टेंस को s मानेंगे तो फिर आपको s/2 करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी सही है, मगर ये ज़्यादा अच्छा है, तो हम वो काम करेंगे जो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर आपको टोटल डिस्टेंस तो आपने मान लिया कितना, 2s। अब आपको चाहिए दो टाइम, एक t1 और दूसरी t2। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसी में यहाँ पे सामने लिख दिया हूँ, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस यानी कि s, स्पीड क्या है 40, फिर हाफ डिस्टेंस यानी कि s, स्पीड क्या है 60। तो ये टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2 दैट इज s/40 प्लस s/60। इसको सॉल्व कर ले बच्चों, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा 120, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 120, और ये हो जाएगा 3s प्लस 2s यानी कि 5s/120। आप उसको अभी भी सॉल्व कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, दैट इज टोटल टाइम की वैल्यू हो गई s/24। ये हो गई टोटल टाइम, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लें टोटल डिस्टेंस। अब एवरेज की वैल्यू क्या होगी, तो v एवरेज, टोटल डिस्टेंस कितना है भाई 2s, टोटल टाइम क्या है s/24। तो ये डिवाइड को ऊपर लिखिए इंटू 24, s कैंसिल, दैट इज 24 2 जा 48, और यूनिट क्या यूज हो रही है मीटर पर सेकेंड। तो वो मैन की जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी 48 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग ने देखा बच्चों कि हम एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से बनाए, एक में टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व किया, और एक में हमने स्पेशल केस में जो फॉर्मूला लगाया था, चूंकि स्पेशल केस का क्वेश्चन है, उस पे हमने इस क्वेश्चन को बना दिया। दोनों ही तरीके से आपका आंसर सेम आया, लेकिन आप खुद ही सोचिए कौन सा मेथड इजी था। क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, बल्कि आपको उसको इजी तरीके से कम समय में और बिल्कुल सही सॉल्व करना है। तो आप ये दोनों ही तरीका जाने, लेकिन बेस्ट तरीके का आप यूज़ किया करें। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया, ठीक है, पहले कंडीशन पर नोट कर लें इसको। अब हम दूसरे कंडीशन पर ध्यान देंगे। दूसरा कंडीशन क्या होगा, अभी तक हमने क्या कंडीशन देखा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, लेकिन अगर दो चरण में स्पीड हो और दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अब एक नेक्स्ट हम लोग कंडीशन देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी मूव कर रही है और उसने t सेकंड में उसकी स्पीड v1 है, फिर अगले t1 सेकंड में उसकी स्पीड v1 है, t2 टाइम में उसकी स्पीड v2 है, t3 टाइम में उसकी स्पीड v3 है, t4 टाइम में उसकी स्पीड v4 है। अगर मान लीजिए इस तरह से कंडीशन है, चार पार्ट में हमने क्वेश्चन को दिया। यहाँ पर क्या आप टोटल डिस्टेंस को तुरंत निकाल सकते हैं? तो जब तक हम डिस्टेंस ना निकाल लें हम टोटल डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। हाँ, टोटल टाइम बता सकते हैं, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, टोटल टाइम बता सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर अलग से क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। और हमने यहाँ चार पार्ट किए हुए, 1 2 3 4, इसका मतलब आपको S1 S2 S3 और S4 निकालना पड़ेगा, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए हम लोग करते हैं यहाँ पर, पिछले क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया था, स्पीड दिया था, सॉरी डिस्टेंस दिया था, इस बार टाइम दिया है और डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। तो पहले तो आप टोटल टाइम निकाल दें, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या होगी, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। तो टोटल टाइम तो हमारा डन हो चुका। अब आपको डिस्टेंस तो दिया नहीं है, तो यानी कि आपको S1 S2 S3 और S4 आपको निकालना होगा, तब तो आप टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। और यहाँ से जब आप S का फॉर्मूला पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, v इंटू टी दैट इज स्पीड इंटू टाइम। अब ये देखिए पहले केस में स्पीड गिवन है
टाइम गिवन है तो S1 इक्वल टू हो जाएगा V1 T1, S2 इक्वल टू हो जाएगा V2 T2, ये हो जाएगा V3 T3 और ये हो जाएगा V4 T4। इस तरह से हमने हर केस में डिस्टेंस को फाइंड कर लिया। हमने हर केस में डिस्टेंस को फाइंड कर लिया। तो जब डिस्टेंस हमारा फाइंड हो गया है तो टोटल डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 यानी कि V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 प्लस V4 T4। ये हमारा निकल गया टोटल डिस्टेंस और ये निकल चुका है हमारा टोटल टाइम। अब वक्त आ चुका है कि अब हम एवरेज स्पीड को निकालें। तो एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फिर से हम नोट कर लेंगे। एवरेज स्पीड दैट इज V एवरेज, इसका फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है? V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 प्लस V4 T4 एंड डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला तैयार हो गया। कब? जब हमें टाइम दिया है, स्पीड दिया है, मगर डिस्टेंस नहीं दिया है। और डिस्टेंस को पहले हम निकालेंगे, फिर टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद V एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला बच्चों, नोट कर लें। अब इसमें स्पेशल केस, अब वो स्पेशल केस क्या है वो सुन लें। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। स्पेशल केस क्या है वो भी जरा ध्यान से सुन लें। इस बार हम ये मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं कि जो हम टाइम को T1 T2 T3 T4 मान रहे हैं, ये अगर सारे टाइम इक्वल हो जाएं तो क्या होगा। यदि सबकी वैल्यू सेम हो जाए तो क्या फॉर्मूला कुछ स्पेशल बनेगा? हाँ बच्चों बनेगा। देखिए मैं बना के दिखलाता हूँ। हमने बताया कि इफ T1 T2 T3 T4 ये सारे अगर T हो गए तो क्या फॉर्मूला बनेगा। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप जितने मेहनत से फॉर्मूला निकाले हैं ना, इसी में आप सभी T1 T2 T3 T4 की जगह पर T पुट कर दें और देखिए क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर अगर मैं V एवरेज निकालता हूँ तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ये देखिए V1T प्लस V2T प्लस V3T प्लस V4T और यहाँ पर भी T प्लस T प्लस T प्लस T। इन सभी में कॉमन क्या आ जा रहा है? T कॉमन आ जा रहा है। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब देखिए भाई, अगर आप T को 2 बार ऐड करेंगे तो 2T आता है, तो जाहिर सी बात है 4 बार ऐड करेंगे तो 4T आएगा। तो यहाँ यूज़ करता हूँ 4T, ये T कैंसिल हो जाता है। तो इस केस में V एवरेज का फॉर्मूला V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डिवाइडेड बाय 4। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें इस फॉर्मूला में ना तो टाइम का इस्तेमाल है ना तो डिस्टेंस का इस्तेमाल है। क्वेश्चन का कंडीशन क्या दी है कि टाइम इक्वल है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे वेलोसिटी को ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड किया गया और हमारा निकल गया एवरेज वेलोसिटी इन स्पेशल केस व्हेन ऑल टाइम्स आर इक्वल, जब सारे समय बराबर हैं। ये तो था 4 टर्म के लिए। अब इसी से आप अंदाजा लगा ले कि अगर ये n पार्ट्स में होते तो ये भी फॉर्मूला n पार्ट्स में हो जाता, यानी कि उसमें हमारा जो एक्चुअल फॉर्मूला आता वो ये होता V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। अगर ये n टर्म तक जाता तो हमारा 4 के जगह पे क्या पुट हो जाता बच्चों? n, और ये हमारा एवरेज वेलोसिटी निकलता इन स्पेशल केस। तो आप देखिए कि अभी हमारे पास 3 फॉर्मूला बन चुका है। जो सबसे मेन फॉर्मूला एवरेज स्पीड का होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एक्चुअल फॉर्मूला यही होता है। लेकिन अभी मैं आपको 2 स्पेशल केस बताया। पहले केस में क्या था? डिस्टेंस गिवन नहीं था। नहीं, पहले केस में टाइम गिवन नहीं था, डिस्टेंस इक्वल था और 2 ही पार्ट में था, ये भी याद रखेंगे। तो उस केस में अगर आपको स्पीड है V1 V2 तो एवरेज स्पीड बस वेलोसिटी स्पीड से ही निकल सकती है। दैट इज फॉर्मूला था 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। फॉर्मूला को जरूर नोट कर लेंगे। और फिर हमने देखा कि डिस्टेंस गिवन नहीं है, लेकिन अगर टाइम गिवन है और स्पीड गिवन है तो एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है और ये तो फॉर्मूला आप कभी भी सॉल्व करके अपने क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन स्पेशल फॉर्मूला क्या याद रखना है कि अगर मान लीजिए टाइम इक्वल है और आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना, सॉरी वेलोसिटी तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो सारे स्पीड को ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं, आपको एवरेज स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी। अब एक लास्ट इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा और फिर हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे की पढ़ाई को करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि कोई मैन चलना स्टार्ट किया और
1 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड के बाद उसकी 1 सेकेंड यानी कि टाइम इक्वल में बताया ना यहाँ पर, 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमारा टाइम हमेशा क्या है, इक्वल है 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, और सब में उसकी स्पीड की वैल्यू दी गई है। तो इसकी एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको बताया जब टाइम इक्वल रहे तो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आप सारे स्पीड को जोड़ करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दीजिए। तो सारे स्पीड को ऐड करें, 4 + 6 + 2 डिवाइडेड बाय 3, यही हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 4 10 10 + 2 12 12 बाई 3, दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी एवरेज स्पीड का वैल्यू निकल जाता है। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ बच्चों, अभी और भी एक क्लास इसके ऊपर आपको दिया जाएगा, लेकिन वो क्लास आपको बेहतर समझ में आए इसके लिए ज़रूरी है आज का ये वीडियो आप ज़रूर बड़े मन लगाकर सुने, और हो सके तो एक बार की जगह आप 2 बार देख लें इसको, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उसका भी सॉल्यूशन आपको किया जाएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम पूरी तरह से आपकी सहायता करें। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, पहले खुद को भी पढ़ ले उसको, और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। और इसके बाद हम अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक थैंक्स।